मैं पुनः प्रेस वाला से मेरा विनती रहेगी, आज का जो भी बातें होगी उस बातों में हमारा बातों को प्रमुखता से आप लोग छापिए। मैं जब तक इस धरती में जीवित रहूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही रहूंगा। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं हार जाऊंगा, मंजूर करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे बेईमान पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य हूं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप से खरसवां से मैं एमएलए हूं। पर जिस प्रकार से लगातार 10 से 15 दिनों से अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर में जो चल रही है कि खरसवां के विधायक दशरथ गागराई जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं, जमशेदपुर में ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरी ये जो जीवन जब तक इस धरती पर जीवित रहेगी, ये जीवन मेरा दिसुम गुरु शिबू सोरेन के प्रति समर्पित है। मैं मरना मंजूर करूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये मेरा वचन है इस शहीदों के धरती पर। आज जिस प्रकार से झारखंड सरकार के मुखिया 2019 के चुनाव में हम लोग काफी उम्मीद के साथ यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट सारे ऐसे साथियों को हम लोग वोट किए थे और सरकार बनाने में सहयोग किए थे। हम लोग सरकार बनाए, पर कोई नहीं समझ पाया था कि ये सरकार बनेगी और इस सरकार पर ग्रहण लगेगी। पिछले मात्र 10 महीना के कार्यकाल में जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके, खास करके महिलाओं के लिए विभिन्न स्तर पर महिलाओं को सरकार लाभ पहुंचाने का काम किया है। जो महिलाएं 60 वर्ष में वृद्धा पेंशन पाती थी, वैसे महिलाओं को सरल करते हुए उनको आज 50 साल में पेंशन देने का हमारा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीड़ा उठाया है। तो उसी प्रकार से जो हमारे बेटी बहन विधवा हो जाती थी, जिनको 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता था तब जाकर के विधवा पेंशन मिलता था, ऐसे बहनों के लिए भी हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने विचार किया। और जो भी बहन बेटी हमारा 18 वर्ष की उम्र में भी अगर विधवा हो जाती है तो उनको और 40 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 18 साल की उम्र से ही उनको विधवा पेंशन मिलेगा। ऐसे नियम बना करके हमारे बेटी बहनों को लाभ देने का काम राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप से खरसवां से मैं एमएलए हूँ। और जिस प्रकार से आज हम लोग गोवा में 11 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वैसे ही हमारे खरसवां का धरती में भी 1 जनवरी 1948 को हजारों के संख्या में वहाँ के हमारे वीर आदिवासी भाइयों ने अपना शहीदों का बलिदान दिए हैं। पर जिस प्रकार से लगातार 10 से 15 दिनों से अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर में जो चल रही है कि खरसवां के विधायक दशरथ गागराई जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं, जमशेदपुर में ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरी ये जो जीवन जब तक इस धरती पर जीवित रहेगी, ये जीवन मेरा दिसुम गुरु शिबू सोरेन के प्रति समर्पित है। मैं मरना मंजूर करूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये मेरा वचन है इस शहीदों के धरती पर। आज जिस प्रकार से झारखंड सरकार के मुखिया 2019 के चुनाव में हम लोग काफी उम्मीद के साथ यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट सारे ऐसे साथियों को हम लोग वोट किए थे और सरकार बनाने में सहयोग किए थे। हम लोग सरकार बनाए, पर कोई नहीं समझ पाया था कि ये सरकार बनेगी और इस सरकार पर ग्रहण लगेगी। लगभग 2.5 साल तक राज्य में कोरोना के कारण बाधित हुआ, विपक्ष के द्वारा हमारे सरकार को काम करने में बाधा डाला गया, ये सब विदित है। लेकिन पिछले मात्र 10 महीना के कार्यकाल में जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके, खास करके महिलाओं के लिए विभिन्न स्तर पर महिलाओं को सरकार लाभ पहुंचाने का काम किया है।
जो महिलाएं 60 वर्ष में वृद्धा पेंशन पाती थी, वैसे महिलाओं को सरल करते हुए उनको आज 50 साल में पेंशन देने का हमारा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीड़ा उठाया है। तो उसी प्रकार से जो हमारे बेटी बहन विधवा हो जाती थी, जिनको 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता था तब जाकर के विधवा पेंशन मिलता था, ऐसे बहनों के लिए भी हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने विचार किया और जो भी बहन बेटी हमारा 18 वर्ष की उम्र में भी अगर विधवा हो जाती है तो उनको और 40 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 18 साल की उम्र से ही उनको विधवा पेंशन मिलेगा। ऐसे नियम बना करके हमारे बेटी बहनों को लाभ देने का काम राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर रही है। तो उसी प्रकार से जो पिछले कार्यकाल में या पिछले सरकार में जो हमारे बेटी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ पाती थी, हमारे परिवार में अगर 4 बच्चियां हैं तो 2 ही बच्चियों को मिलती थी, उस नियम को भी शिथिल करते हुए, सरल करते हुए राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने एक परिवार में जितने भी हमारे बच्चियां हैं, 4 हैं, 6 हैं, अभी सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ करके उनको लाभ देने का काम ये हमारा सरकार कर रही है। क्योंकि अब तो ऐसे नियम हमारा राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने बना दिया महिलाओं के लिए, अब राज्य में ढूंढने से भी और हमारे महिला नहीं मिलेगी। पहले महिलाओं को मिलती थी, अब हमारे बेटियों को भी ये लाभ मिलने जा रही है। क्योंकि पहले हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने 21 साल से 49 साल तक के लिए नया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने का काम किया था। उसको पुनः सुधार करते हुए अब 18 वर्ष से ही जो भी हमारा बेटी बहन का उम्र पूरा हो जाएगी उसको 18 वर्ष से 49 वर्ष तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसे स्थिति में हम समझ सकते हैं कि आने वाला समय में पूरे प्रदेश में कोई भी हमारे बेटी 18 वर्ष पार करके आगे अपने पढ़ाई के साथ साथ में घर के भी अपने काम पर रुचि रखते हुए वो अपना घर का काम को निरंतर जारी रखने का काम करेगी। तो इसलिए मैं विशेषकर आप सबों से यही अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी उम्मीद और आशा के साथ 2019 में दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री चुने थे, परंतु काम करने का जब समय आया तो कोरोना आ गई। कोरोना से जैसे हम लोग जब धीरे धीरे बाहर आने का कोशिश किए तो राज्य के मुख्यमंत्री को विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र रचा करके उनको जेल के सलाखों में डालने का काम किया। अब जब जेल से बाहर आया, अब ये जब सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाओं पर लाभ देने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा PIL करके इस योजना को अवरुद्ध करने का काम कर रही है। मैं प्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा, पिछले कार्यकाल में रघुवर दास जी ने 5 साल तक लगातार सरकार चलाया। रघुवर दास जी ने क्या नियम बनाया था? 50 लाख तक की जमीन 1 रुपया में महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करने का नियम पास किया था। तो मैं सभी बहनों से विनती करना चाहूंगा, जो भी रघुवर दास के नियम से 50 लाख तक का जमीन 1 रुपया में अगर हम लोग खरीदे हैं तो केवल हाथ थोड़ा सा उठा करके उपस्थिति दर्ज कराएं तो हम समझ सकते हैं कि रघुवर दास जी ने ये कानून झारखंड राज्य के विकास के लिए, झारखंड राज्य की उन्नति के लिए बनाया था या बाहर के लोगों को ला करके झारखंड में बसाने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कोई बहन हमारा हाथ नहीं उठा रही है। इसलिए ऐसे नियम जब बना तो उस समय भी जो लोग आज महीना में 1000 रुपया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाभ देने का मुख्यमंत्री जो काम कर रही है, वैसे योजना को अवरुद्ध करने के लिए PIL करने का काम किया गया है। तो राज्य का राजस्व लाखों करोड़ों रुपया जो बर्बाद हुआ है, ऐसे समय में उन लोगों को भी ऐसे योजनाओं के बारे सरकार को सोच करके ये ध्यान देने की जरूरत थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से झारखंड के प्रति, चाहे शहीदों के बारे हो, यहाँ के धरती पुत्रों के बारे हो, झारखंड के झारखंडियों के लिए हो, जो भी हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपको सहयोग करने का काम कर रही है, वैसे कामों को विपक्ष के द्वारा बाधित करके उस योजना को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही है। ऐसे दलों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। समय कम है और मैं अपने आप को आश्वस्त भी समझ रहा हूं, मैं अपने बीमार हूं, इसलिए अपना वाणी को और लंबा नहीं कर रहा हूं। मैं पुनः प्रेस वाला से मेरा विनती रहेगी, आज का जो भी बातें होगी उस बातों में हमारा बातों को प्रमुखता से आप लोग छापिए,
मैं जब तक इस धरती में जीवित रहूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही रहूंगा। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं हार जाऊंगा, मंजूर करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे बेईमान पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, सबको मेरी जोहार।